पता है, कभी कभी हमें काम करना इतना नहीं थकाता जितना काम के बारे में सोचना। मैं खुद की बात करूं तो मैं अक्सर काम से नहीं थकती। मैं काम के बारे में सोच सोच के थक जाती हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। अधूरे काम पसंद नहीं है हमारे दिमाग को। तो वेन एवर वी ट्राई टू कंप्लीट सम वर्क और टास्क और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, देन वी स्टार्ट टू ओवर थिंक। और ओवर थिंकिंग की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और काम भी हमारा पूरा नहीं होता है। आपने देखा होगा, हम हाउस वाइफ्स होते हैं, हम सुबह में उठते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक लंबी लिस्ट होती है जो माइंड में चलती रहती है। मुझे ये काम करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे आयरन करनी है कपड़ों पे, और मुझे कुकिंग करनी है, मुझे क्लीनिंग करनी है, बच्चों को भी नहलाना है, बच्चों के कपड़े पहनाने हैं, और बच्चों को स्टडी कराना है। सो मैनी थिंग्स, वी डू सो मैनी थिंग्स एट अ टाइम। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना है और वो काम मेरे सामने है, ये करना है, ये करना है, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे सारे काम नज़र आ रहे हैं और मुझे पता है कि मुझे ही करना है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ मुझे नहीं करना, तो सुबह से लेकर शाम तक वो काम डबल हो जाता है। कपड़े अगर बिखरे हुए हैं, तो अगर वो 10% बिखरे हुए हैं ना और आपने उन्हें ठीक नहीं किया, तो वो शाम तक 60% हो जाएंगे और रात तक तो वो 100% हो जाते हैं। इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है आपका घर, यू कांट इमेजिन। ऐसे ही स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स इतना एग्ज़ाम देने से नहीं थकता जितना एग्ज़ाम्स के बारे में सोचने से थक जाता है। उसे लगता है यार मुझे तैयारी करनी है, पेपर देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो लोग क्या कहेंगे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते रखते उसको ओवर थिंकिंग हो जाती है और वो उसका माइंड ना एंग्जाइटी में चला जाता है। कई बार किसी मुश्किल काम को शुरू करने से पहले आपको लगता है ना वो कितना मुश्किल है, वो नहीं होगा। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उस काम में मज़ा आने लगता है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक सुकून मिलता है। वो सुकून इसलिए नहीं मिला कि वो काम बहुत आसान था, बल्कि वो सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि आप अब उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। आपके माइंड ने उसको पहले ही जीना शुरू कर दिया था, इसलिए वो आपको थका रहा था। लेकिन जब आपको अपनी बॉडी को हरकत में लाते हैं, आपकी एनर्जी उस काम में लगती है, तो फिर वो डोपामीन आपको मिलता है कि यस आई हैव कंप्लीटेड समथिंग, मैंने कुछ अकम्प्लिश किया है, वो आपको मिलता है। आपके दिमाग को खुशी मिलती है काम को कंप्लीट करने से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने से आपके दिमाग को सुकून मिलता है। हालांकि सारे दिन एक से नहीं होते हैं, चाहे हम एक हाउस वाइफ हैं, चाहे हम एक स्टूडेंट हैं। आप एक जॉब करने वाले का एग्जांपल ले लीजिए। जब मंडे आने वाला होता है कितनी टेंशन होती है जॉब करने वालों को कि ऑफिस जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, और पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में चलता है। लेकिन जब वो कर लेते हैं मंडे आके और फिर चला जाता है, तो एक लगता है ना, एक सुकून कि ठीक है अब हो गया यार। तो हमारा माइंड हमें थका देता है। चीज़ों को बार बार सोचना और चीज़ों को कंप्लीट ना करना, यह हमारे दिमाग को ओवर थिंकिंग में मुब्तला करता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होती है और उसकी वजह से हमारी रफ्तार धीमी पड़ती है, हमारी स्पीड कम हो जाती है। अगर हमारा कोई काम है और वो अधूरा है और उस पर कोई काम हमने नहीं किया है, तो हमारा दिमाग बार बार उसकी तरफ ध्यान दिलाता है, यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट। तो जिसकी वजह से हमें बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है कि हाँ यार मुझे वो करना है, करना है, करना है। लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि समस्या का समाधान चल रहा है, और धीरे 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 हमारा स्ट्रेस कम होना शुरू होता है, जिससे बॉडी को सुकून मिलता है। तो हरकत में बरकत, इट इज़ द राइट प्रोवर्ब। मैंने इससे ज़्यादा सच कहीं नहीं सुना कि हरकत में बरकत। ऐसे ही आप बहुत बहुत बड़े सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सोचने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, वो एक्शंस लेते हैं। उन्हें पता है जब वो एक्शन लेंगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। सोचने में टाइम ज़ाया नहीं करना, हमें एक्शन लेना है, काम को पूरा करना है। आप घर में अगर सफाई करते हैं, जो काम सुबह से शाम तक बिखरा हुआ था, फिर आप उसको समेटना शुरू करते हैं, तो आपको लगेगा इट टेक्स हाफ एन आवर, लिटरली टेक्स हाफ एन आवर। मैं
पूरा दिन मेरा घर कभी-कभी बिखरा हुआ होता है और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से मेरा दिल नहीं करता काम करने का। लेकिन जब मैं उस पे काम करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है यार ये तो एकदम हो गया, तो मैंने पहले क्यों नहीं किया? व्हाई डिड आई वेस्ट माय होल डे थिंकिंग अबाउट इट? ये इसने आधा घंटा लिया है मुश्किल से और मैंने सारा दिन ये सोचते हुए गुज़ार दिया कि मुझे ये काम करना है। हाउ स्टूपिड आई एम! आई लिटरली फील लाइक आई एम स्टूपिड एट दैट टाइम। तो या ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि कभी हमारी बॉडी बहुत एक्टिव होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुस्त होती है और इसी के चलते हमें अपने काम पूरे करने होते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज़ हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर किसी का मन नहीं कर रहा है अपना घर साफ करने का, उसकी मर्ज़ी है भाई, उसका घर है। समवन कम्स एंड जज यू, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। और हम भी किसी के घर जाएँ तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी का घर गंदा है भी और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो क्या हो गया यार? वो बच्चे बड़े हो जाएँगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि काम के बारे में सोचने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। समंदर के किनारे पे खड़े होकर और आप समंदर की लहरों को देखते रहें, तो उससे क्या आप तैराक बन जाएँगे? आपको स्विमिंग सीखने के लिए समंदर के अंदर उतरना होगा। स्कैरी है, लेकिन उतरना तो पड़ेगा अगर आपने सीखना है तो। सेम आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचने से वो काम पूरा नहीं होने वाला। आपने पहला कदम उठाना पड़ेगा। पहला कदम उठाएँगे, डर निकलेगा आपके दिल से और फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईज़िली हो गया, क्योंकि करने से चीज़ें हो जाती हैं, करने से सारे काम हो जाते हैं, करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए, पहला कदम उठाइए, बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए। आपने बस कोशिश करते रहना है। तो यही है कि ओवरथिंकिंग से आपको सक्सेस नहीं मिलती है, बल्कि एक्शंस से आपको सक्सेस मिलती है। तो एक्शंस लीजिए और ओवरथिंकिंग को थोड़ा कम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए। सो या दीज़ आर फ्री टिप्स इफ़ यू वांट टू टेक इट। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं ना, आपको पसंद आती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। It helps me to grow. Thank you very much.